first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। ड्राइंग्स देखो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि थोड़ा सा यही रीज़न है कि गैप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि आपने टेक्स्ट फॉन्ट दिया है, टेक्स्ट ठीक है, डिफरेंट कलर से। अब ये डायमेंशंस पे है, बट डायमेंशंस पे है लेकिन यहाँ पर लेयर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है पता है? इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पर उसको यहाँ पर आके चेंज कर दिया, जो हमें यहाँ पर चेंज करना ही नहीं था। यहाँ से कोई भी लेयर चेंज नहीं करी जाती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप बाद में भी चेंज नहीं कर सकते उसको। टैगिंग करी है, परफेक्ट है, डिफरेंट थोड़ा सा और डार्क कलर लो। हैचिंग करी है वॉल की, ठीक है चलेगा। सिंबल दिया है, वेरी गुड। फर्नीचर्स आइटम कोई भी नहीं है इसमें, इसको मेंशन करो, सारे मिसिंग है इसमें। ओपन 3 फर्नीचर आइटम सर दूसरी ड्राइंग्स में है, फर्नीचर प्लान में नहीं, गलत है ये चीज़, गलत है ये चीज़। हम ड्राइंग्स पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी ड्राइंग्स के अंदर क्या हमने ऐसा फॉलो करा था कि फर्नीचर्स आइटम हमने अलग दिया था? इसके साथ ही फिर फर्नीचर आइटम आपकी जो डिटेल है उसके साथ साथ मूव होती रहेगी। आप उस फर्नीचर्स की लेयर्स लाइट कर दो, ट्रांसपेरेंसी का यूज़, इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी को यूज़ करो इसलिए, है ना। कलर डिफरेंट यूज़ करो। अब यहाँ पे भी देखो ब्लॉक बना दिया तुमने, ठीक है, ब्लॉक बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ब्लॉक बनाने से पहले उसको क्या करते, डिफरेंट लेयर पे पुट करते हैं। अब ये ग्रीन आ रहा है, ये ब्लू आ रहा है और यहाँ पर डिफरेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कॉलम आपने दिया है C1 C2 C3, ठीक है, वेरी गुड। फर्नीचर आइटम मेंशंस करो। कार पोर्च, यहाँ पर कार का सिंबल दो। दिस वन इज़ फ्रंट लॉन। फ्रंट लॉन देखो हमने कैसे एक्सप्लेन करा था, एक एक पॉइंट। फ्रंट लॉन अगर हमारे पास है तो फ्रंट एरिया हमारा रिप्रेजेंट होना चाहिए कि ये फ्रंट है, ये क्या हम दे रहे हैं वहाँ पर। लॉन ग्रास यूज़ करनी है वहाँ पर, ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन है, ठीक है। आप डिफरेंट कलर पे मेंशन करो। कलर सिलेक्शन का ध्यान रखो, वहाँ पर टेक्स्ट डालो, प्रोजेक्शन लाइन, जितना भी हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है एरिया वो। कार पोर्च आपने दिया है यहाँ पर, ठीक है। फ्रंट लॉन आपने दिया है 15x16 का, ठीक है, कोई बात नहीं। साइड पैसेज नॉट ओपन 3/6 वाइड, साइड पैसेज। बोल्ड, लाइनों को बोल्ड करो। कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आएगा। प्रोजेक्शंस, टेक्स्ट मेंशन करो यहाँ पर। ये ड्राइंग्स है हमारी, इसका नाम क्या है? फ्लोर प्लान। इसका नाम होना चाहिए फर्नीचर लेआउट, ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर प्लान। शीट दे रहे हो तो शीट के अंदर ड्राइंग का नेम मेंशन करो। शीट के अंदर शीट का कलर चेंज करो, एक्सप्लोर कर लो। आप एक्सप्लोर करने के बाद पुट कर लो डिफरेंट कलर पे। तो फर्नीचर लेआउट के अंदर आपने फर्नीचर्स दिया है, ठीक है। फर्नीचर अगर आपने यहाँ पर दिया है तो अब मैं अगर यहाँ पर पूछूं तो मुझे ये बताइए आपने कितना स्पेस यूज़ करा यहाँ पर? यहाँ पर आपने कितना स्पेस दिया? ऑलमोस्ट सर यहाँ पे 5 फीट का तो है, 5 ठीक, 6 फीट का है। बिल्कुल सही। तो आप साइड पे जाएंगे, सर 2 फीट का जो है ना वो लेंथ हो गया ठीक, WC का, बिल्कुल और सही, बाकी आगे स्पेस है।
आपने मुझे ओरली बता दिया, आप कितनी बार साइट पे विजिट करोगे? सॉरी सर। साइट पे आप कितनी बार विजिट करोगे बताने के लिए? हाँ वो मैंने डिमेंशन मेंशन नहीं किया सर। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, आपने मुझे बताया, मैं समझ गया। आप साइट पे कितनी बार हाँ जाओगे? जी जी। ऑलराइट, मैं समझ गया, वो डिमेंशन के साथ सर। आपने उसको समझा भी दिया, WC के बाद इतना स्पेस है। दोबारा क्वेश्चन उसका आ रहा है, WC के पास कितना स्पेस दिया बताइए, फिर आप क्या करोगे? रुको अच्छा मैं ड्राइंग में मेजर कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ, है ना। फर्नीचर आइटम, स्पेस, वही पॉइंट यहाँ भी आ गया। तो इस फर्नीचर के साथ साथ उनकी डिटेल, उनके साइजेस मेजर करना इम्पोर्टेंट है। डेकोरेटिव यूज़ कर रहे हो कोई बात नहीं, ऑलराइट सर। डेकोरेटिव पैटर्न यूज़ करो, लेकिन उनकी डिटेल्स हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे सामने वाले को? बालकनी यहाँ पर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट पढ़ाओ उनका। बालकनी है तो उसको यूज़ करो। सिटिंग एरिया वहाँ पर दे सकते हो। स्पेस को यूटिलाइज करना है हमें, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि स्पेस को यूटिलाइज करके दे रहा है सामने वाले पर्सन को। डोर विंडो शेड्यूल्स, ठीक है, सेक्शन के अंदर आप कलर फिल नहीं कर सकते, सेक्शन में सिर्फ हैच आता है। ठीक है, ये वाला सेक्शन आपका ठीक है। प्लानिंग में भी आपको फ्लो प्लान को चेंज करना पड़ेगा, फ्लो प्लान को चेंज करना पड़ेगा, और फ्लो प्लान चेंज करने के बाद अभी आपको वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद वॉल बाउंड्री वॉल पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद सेक्शन पे काम करना पड़ेगा। नॉट योर टिपिकल वॉल सेक्शन पे काम करना पड़ेगा। इतने पार्ट है अभी कंप्लीट करने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साथ साथ हम लोग कंप्लीट करते हो ना, चले ना, तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ये साथ साथ होती रहेगी। ये है, चलो ठीक है, अब तुमने डिज़ाइन सबमिट करा, बहुत अच्छा लगा। इम्प्रूवमेंट क्या है समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ऑलमोस्ट कहने का मतलब यहाँ पर सभी लोगों के लिए क्या है कि सब, हर एक बच्चा, हर एक पर्सन यहाँ पर प्रोफेशनल बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए आया है, अपना टाइम दे रहा है, अपना फीस उसने दी है कुछ सीखने के लिए। तो ऑलमोस्ट मैं यही चाहता हूँ कि वो कुछ सीखे। सिर्फ लेक्चर अटेंड करके और लेक्चर को अपने पास रख के नहीं कुछ सीख पाते हैं लोग। बात करते हैं आज हम थोड़ा सा एलिवेशंस के बारे में। एलिवेशंस को बनाने का प्रोसेस क्या होता है? पॉइंट नंबर 1, एलिवेशंस को पहले हम बनाते हैं बिल्कुल एक बेसिक मेथड के साथ। हम लोगों ने काम करा था लास्ट टाइम वॉल सेक्शंस के ऊपर, और वॉल सेक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, और उसी की बेसिस पे हम इसको भी डिज़ाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एलिवेशन को हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है एक बेसिक, उसके बाद हम डिटेल पे काम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक्सेल एंटर वी एंटर, वही प्रोसेस। एलिवेशंस में कभी भी आउटलाइन नहीं लेते हैं, प्रोजेक्शन में डबल आउटलाइन नहीं लेते हैं। कहाँ से वॉल स्टार्ट है, कहाँ से वॉल फिनिश है, सिर्फ इस वे में लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन आपने ड्रॉ करी और हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर आपने वहाँ पर डिसाइड करा 11 फीट और ट्रिम कर दिया। एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने निकाल लिया वहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्लान। हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक्सेल और वी। हमारे पास आ रहा है डोर, ठीक है, हमारे पास आ रहा है विंडो एंड डोर, मैंने उसको यहाँ पर ले लिया। तो हमारा डोर है जहाँ पर मैं डोर की हाइट वहाँ पर ले लेता हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देता हूँ, ट्रिम कर दिया मैंने। ऑल एक्स्ट्रा लाइंस इरेज।
और हम एक काम ज़रूर करेंगे, वहाँ पर हम स्लैब का एरिया देना चाहें तो हम वहाँ पर ऐड करा सकते हैं। सो ये है हमारा डोर का पार्ट और यहाँ से ये अटैच है हमारा क्या, यहाँ से हमारा अटैच है विंडो का एरिया। तो हमेशा ध्यान रखो, पहला स्टेप आप क्या यूज़ करोगे, पहला स्टेप आप यहाँ पर फॉलो करोगे बेसिक पार्ट। ठीक है, सो बेसिक एरिया हमने यहाँ पर निकाल लिया। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स को हमने यहाँ पर आइसोलेट करके हाइड कर दिया। ग्राउंड फ्लोर हमने यहाँ पर निकाल लिया, एक्सेल एंटर वी एंटर। इसी तरह हमने फर्स्ट फ्लोर को भी निकाल लिया, प्रोजेक्शन लाइन लेके कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्ट है हमारे। सो दिस वन वॉल स्टार्ट, वॉल एंड, वॉल एंड। जब हम कोई भी एलिवेशंस ड्रॉ करते हैं तो पास वाले का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, एक्सेल एंटर एच एंटर, एच मतलब हॉरिजेंटली, तो मैं उसी का ही प्रोजेक्शन ले लूँगा ताकि टाइम सेव हो हमारा। देन मैं एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से रिमूव कर दूँगा एंड डिलीट। अब मुझे क्या वहाँ पर नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है वेंटिलेशंस का पार्ट। पॉइंट नंबर 1 हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है किस चीज़ का, डोर का एरिया। नंबर 2 पॉइंट एंड डोर एरिया। बेसिक ले लिया हमने पार्ट। आप चाहो तो दोबारा से प्रोजेक्शन ले लो अगर आप ऑफसेट नहीं करना चाहते हो, और बेसिक पार्ट निकाल लो, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। सेम प्रोसेस। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो कि जब भी हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं किसी भी आर्किटेक्चर और किसी भी इंटीरियर डिटेल्स में, तो वहाँ पर सबसे पहला रूल हमारा क्या आता है, सबसे पहला रूल आता है कि एक बेसिक डिटेल निकालना, उसके बाद उसमें अदर डिटेल्स को मेंशन करना। बेसिक से स्टार्ट होती है डिटेल्स, उसके बाद वो फिनिश होती है। तो ग्राउंड फ्लोर ये आया और फर्स्ट फ्लोर हमारा ये आ गया। मूव कराओ दोनों ऑब्जेक्ट और प्लेस कर दो जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। मेरे पास टेरिस भी है, तो एक्सेल और वी वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी रिपीट कर लेंगे प्रोजेक्शन के साथ। और हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही मेंशन है, तो हाइट वगैरह आप पहले से ही डिसाइड कर लो क्या रखना चाहते हो। एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दो, उम्टी का एरिया आपके पास आ गया। सेलेक्ट करके वहाँ पर मूव कराओ एंड डिलीट। राइट, मे बी अगर ऐसा हुआ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आपकी वहाँ पर विंडो है और अगर आप वहाँ पर सामने फ्रंट पार्ट में विंडो देना चाहते हो, तो प्रोजेक्शन लेने के बाद वहाँ पर आप विंडो को भी दे सकते हो। एग्जांपल ले रहा हूँ बस। जितना भी विंडो का एरिया होगा वो विंडो का एरिया लेके एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो। ये सिंपल है, सभी को पता है कैसे हमें काम करना है और कैसे हमें वर्किंग करनी है। पॉइंट नंबर 1, ठीक। अब बात आती है, जब भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, हमारी ड्राइंग्स के अंदर डेकोरेटिव मॉडल्स नहीं होने चाहिए। अगर आपने ये डिसाइड करा है कि यहाँ पर हम डोर देंगे, डबल डोर देंगे, तो आपने जो डिसाइड करा है वही दोगे, वही डोर आप मेंशन करोगे यहाँ पर एज पर स्ट्रक्चर, एज पर सिलेक्शन। कैट ब्लॉक नहीं देंगे। अगर मैंने यहाँ पर सिंगल दिया है तो सिंगल डोर, अगर यहाँ पर हमने पिवट दिया है या स्लाइडिंग डोर दिया है तो स्लाइडिंग डोर ही आएगा। तो कोशिश करो जो सिलेक्शन करा गया है, जो चूज़ करा है क्लाइंट ने, उसी डिज़ाइन को बना के रखो और उसी डिज़ाइन को ड्राइंग में रखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्मली वो कॉपी पेस्ट करते हैं, कैट ब्लॉक्स को वहाँ मेंशन कर देते हैं। तरीका गलत नहीं है, बट अगर प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखोगे एज ए प्रोफेशनल वे में तो गलत है। चीज़ें वही मेंशन करी जाती हैं जो सिलेक्शन होती हैं, सिलेक्टेड होती हैं। स्केल यूज़ करो। अगर आप कोई भी कैट ब्लॉक यूज़ कर रहे हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, देन आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो ब्लॉक्स को स्केल करके, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि कोशिश करना
कोशिश ये करना कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, जो आप डिसाइड कर रहे हो, वही ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करके प्लेस करना। कोशिश आप यही करेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगेन कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मुझे पता होना चाहिए। वो पॉइंट क्या है? सबसे पहले तो हम लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डिज़ाइनिंग करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। प्रोजेक्शन लो, ऑफसेट लो, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करो, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। लेकिन हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मुझे पता होना चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 1, जब हम काम करते हैं किसी भी फ्रंट एलिवेशंस पे, तो वो एलिवेशंस हम डिज़ाइन तो कर रहे हैं, लेकिन वो एलिवेशंस हम अपनी टीम के लिए भी डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। अब वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। कि एलिवेशन का मैंने यहाँ पर प्रोजेक्शन करा, और प्रोजेक्शन करने के बाद हमने यहाँ पर ऑफसेट करा, तो सभी के समझ में आ गया ये तो बच्चों का काम है, ये तो बहुत आसान से, बहुत ईजीली हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है एक्चुअल में, जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सभी लोग ऑटोकैड पे डिज़ाइन बनाते हैं एक्सटीरियर के, ठीक है। अब आपने एक्सटीरियर को डिज़ाइन करना स्टार्ट करा, मुझे अब ये कौन बताएगा टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से एक्सटीरियर में यूज़ होते हैं? पहला पॉइंट हमारा ये है, सभी लोगों से कौन एक्सप्लेन करेगा? टाइप्स ऑफ मटेरियल एक्सटीरियर में बताओ। एनीवन? किसी को भी कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और कोई? आर्किटेक्ट सर बता सकता है। आर्किटेक्ट बता सकता है? टर्म के उसे, जी आर्किटेक्ट मैंने कहा बता सकता है, इन टर्म के उसे नॉलेज हो। आर्किटेक्ट ही क्यों बताएगा यार? बीटेक, आईटीआई, डिप्लोमा, इंटीरियर, ये सारे कोर्सेज होते हैं। सारे कोर्सेज में कॉलेज में पढ़ाया जाता है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में, सेक्शन के बारे में, एलिवेशंस के बारे में। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट ये ड्राइंग्स ओनली आर्किटेक्ट स्टडी करता है, ये वही एक्सप्लेन कर सकता है। इट्स नॉट ए कंपल्सरी। हाँ जी जी, सब कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो डिज़ाइनर को हेल्प चाहिए होती है कि वो पूछे कि आर्किटेक्ट से। नहीं, यहाँ पर जो इन जनरल जो है वो तो डिज़ाइनर को खुद भी नॉलेज होती है। मेरा क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ द एक्सटीरियर। मैसेज आया मेरे पास किसी का, आकाश आपने करा है, ठीक है। आपने मैसेज किया था, दोबारा से रिपीट कर सकते हैं क्या? मैं देख नहीं पाया। पेंट, सीएनसी, वुडन, टाइल्स, स्टोन। वेरी गुड। सिर्फ ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा कि एक्सटीरियर में टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, डिज़ाइन नहीं। यही पॉइंट तो आप लोगों के क्लियर नहीं है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आर्किटेक्ट तो डिज़ाइन बनाता है, आर्किटेक्ट क्या, ये एलिवेशन क्या एक नॉर्मल इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बना सकता? क्या ये एलिवेशन एक आईटीआई होल्डर नहीं बना सकता? क्या ये एलिवेशन एक बीटेक वाला नहीं बना सकता? एमटेक वाला नहीं बना सकता? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक कॉमन चीज़ है। टाइप्स ऑफ मटेरियल, डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, क्लैडिंग क्या होती है, उनके नेम पता होने चाहिए हमें। क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता होंगे तो फिर हम डिज़ाइन क्या देंगे एक्सटीरियर में, डिटेल क्या देंगे, मटेरियल क्या देंगे?
पॉइंट यहाँ पर ये आता है। तो आर्किटेक्चर में कुछ चीज़ें हैं उनको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करा है।